अस्सलाम वालेकुम। बहुत बातें आप लोगों से हुई और अब कुछ ऐसे मशवरे जो मैं लड़की की माँ को देना चाहूँगी कि जिससे जो है वो घर बर्बादी की तरफ ना जाएं और घर जो हैं वो चलते रहें, दोनों ख़ानदान जो है वो खुशियों से अपने घरों को चलाते रहें। दोनों ख़ानदानों में किसी किस्म की चपकलिश नहीं होनी चाहिए, दोनों ख़ानदान खुश रहें और अपने अपने तरीके से ज़िंदगी को गुजारें। सबसे पहले मैं ये मशवरे तो तमाम जो है वो लड़की की माँ के लिए हैं कि जब आप अपनी बेटी की शादी करती हैं तो शादी से पहले ये सोचिए कि उसको एक दूसरे ख़ानदान में जाना है। ये हकीकत सबको मालूम है कि जब आप की बेटी की शादी होगी तो आपकी बेटी एक दूसरे ख़ानदान में जाएगी। उस ख़ानदान के अपने तरीके हैं, तौर तरीके हैं। जिस तरह से आपके घर के तौर तरीके हैं, इसी तरह से दूसरे ख़ानदान के भी तौर तरीके हैं। तो ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा। आपकी बेटी की शादी होगी, आपकी बेटी एक दूसरे ख़ानदान में जाएगी, उसके अपने रूल्स हैं। जब आपने अपनी बेटी की शादी कर दी तो उस पर अपने हक जमाना जो है ना वो आप छोड़ दीजिए, उसको अपने तरीके से चलाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप शादी कर चुके हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरी लड़कियों की माँ से यही रिक्वेस्ट है कि अपना घर, अपनी बेटी का घर और दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने का मत सोचिए। अपनी बेटी को अपने घर बिठाइए कि आप अपनी बेटी को उसके ससुराल पे नहीं छोड़ सकती हैं, तो अपनी बेटी को फिर अपने घर बिठाइए, दूसरों की ज़िंदगियों को ख़राब मत कीजिएगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपसे कोई ज़बरदस्ती तो शादी करके आपकी बेटी नहीं लेके जाएगा ना। आपको ख़ुद पता है कि आप अपनी बेटी के साथ कितना कंप्रोमाइज़ करेंगी, और ये कोई बुरी बात नहीं है। जब आपकी बेटी दूसरे ख़ानदान में जा रही है तो उसको उसी ख़ानदान के रूल्स को फॉलो करना है, उसी ख़ानदान के मुताबिक ख़ुद को ढालना है और उसी ख़ानदान के साथ उसने बाकी ज़िंदगी अपनी गुजारनी है। आपके साथ जितनी उसने ज़िंदगी गुजारनी थी वो गुजार ली। अब उसकी जान छोड़ दीजिए, निकाह के बाद उसको माफ़ कर दीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी जाके दूसरे ख़ानदान में अच्छे तरीके से शुरू कर सकें। यहाँ पे मैंने ऐसी माँओं को देखा है, शादी करवा देती हैं अपनी बेटियों की और फिर डेली का उनका जो है फ़ोन पे रब्ता रहता है। आपने जहाँ पे शादी की है वो कोई दुश्मन तो नहीं है, वो जो बहू को ब्याह कर ले गए हैं वो बहू के दुश्मन तो नहीं है, अपने बेटे के लिए लेके गए हैं। जब वो अपने बेटे के लिए लेके गए हैं तो ज़ाहिर है वो भी उसी ख़ानदान का फ़र्द है, वो भी उसका उसी तरह से ख्याल रखेंगे। होता है बहुत सी जगहों पे ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लालची किस्म के लोग होते हैं, उनकी कोई और चीज़ होती है, वो एक अलग केस है। मैं यहाँ पे वो बात कर रही हूँ जहाँ पे माएँ अपनी बेटियों का घर ख़राब करती हैं, और वो यही चीज़ें शादी के फ़ौरन बाद फिर उनके फ़ोन जाना शुरू हो जाते हैं और लंबी लंबी उनकी बातें हो रही होती हैं। फिर वो उनके ससुराल के बारे में पूछ रही होती हैं, क्या हो रहा है, वो कैसी है, ये कैसी है, वो कैसी है। और बेटियों को भी मैं ये कहूँगी कि अपने ससुराल की बात अपनी माँ तक मत पहुँचाएं। आप शादी होकर जिस घर में आई हैं उस घर की आप इज़्ज़त हैं, उस घर के मामलात को आप ख़ुद अपने हस्बैंड से, अपनी सास से मिल के उसको निपटाएं। इख्तलाफात बिल्कुल हो सकते, मैं नहीं कहती हूँ नहीं होंगे, इख्तलाफात को ख़त्म भी आप ही करेंगे। वो दो लोग मिल के जब बैठेंगे, कोई भी दो लोग हों, जब मिल के बैठेंगे अपने मसाइल को सामने लेके आएंगे और टेबल टॉक करेंगे, एक दूसरे से बात करने से ही मसाइल ख़त्म होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसा होगा कि उस लड़की को समझ में नहीं आ रही होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उन लोगों को समझ में, ससुराल वालों को समझ में नहीं आ रही होंगी। दोनों लोगों को कंप्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ्स को आगे लेके चलना है, अपने ख़ानदान को खुशियों से भरना है, ना कि लड़ाई झगड़े, तलाक और कोर्ट कचहरी और पता नहीं क्या क्या। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मैंने सबसे पहले कहा कि माएँ साइड पे हो जाए। बेटी का निकाह किया, जिसके हवाले कर दिया, उन पे एतमाद किया होगा तो शादी की है ना, तभी तो रिश्ता दिया है। ऐसा तो नहीं है कि लड़के वाले आए, उन्होंने बंदूक रखी आपकी बेटी की कनपट्टी पे और आपकी कनपट्टी पे और आपकी बेटी ले गए, ऐसा नहीं है ना। आपकी बाहमी रज़ामंदी से निकाह हुआ है और जब आपने निकाह के लिए हाँ की है तो इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों से सेटिस्फाइड थे, तो आपने ये
ہاں کی ہے اور آپ نے ان کو قبول کیا ہے اور یہ شادی ہوئی ہے۔